Hello dear students, welcome to Venus classes Balaghat. Today's very special class for blood, and blood is very important topics all the competitive exams and other exams. So let's start bloods. जो भी स्टूडेंट इससे पहले जो भी लेक्चर आपने नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले आप उस ब्लड के 2-3-4 जो लेक्चर हमने प्ले लिस्ट में डाल दिए हैं या यूट्यूब में इससे जैसे आप सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा। तो आप सबसे पहले उन लेक्चर को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको वो लेक्चर इस चीज़ को लिंक करने में ज़्यादा बेहतर रहेगा, आगे की भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और यदि आपको हमारा वीडियो यदि पसंद आता है और इसमें जो इंफॉर्मेशन जो दी जाती है यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इसे ज़रूर शेयर करिएगा और लाइक करिए और आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारी जो सब्सक्रिप्शन क्वान्टिटी है काफ़ी कम है। और यदि आपसे वीडियो से रिलेटेड यदि कोई भी शिकायत या फिर यदि कोई भी आपको ऐसा लगता है इसमें ये चीज़ की कमी है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारा ये इनिशियल पॉइंट है और ये हमारा ऑफलाइन बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, तो थोड़ा सा आपको सामना करना पड़ सकता है। तो आप हमारे साथ वो बातें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और हम किस टाइप से और अपने बोर्ड में और अपने इस स्टूडियो में किस टाइप से हम लोग थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को जरूर ध्यान दीजिएगा। तो आज हम जो टॉपिक चल रहा है ये ब्लड का लगभग 6 पार्ट है, तो आप छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं उनको भी जरूर देख लीजिएगा। और यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझे और इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन जाननी है या फिर कुछ चीज़ें साझा करना है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चलिए, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में अब देख रहे थे आज हम लोग आरबीसी। क्या देख रहे थे हम लोग? आरबीसी है ना। इससे पहले हमने जो देखे थे वो देखे थे प्लाज्मा। क्या देखे थे? प्लाज्मा है ना। इस प्लाज्मा के बारे में हम लोग ने जाने थे। ये प्लाज्मा जो होता है ये हल्का पीला रंग का गाढ़ा क्षारीय द्रव होता है। ठीक है, ये ऐसा लिख दिया था हम लोग को। ठीक है, क्षारीय द्रव होता है। ठीक है, ये मैंने आपको सारी चीज़ें इससे पहले बता दिया हूँ। ठीक है, इसका कितना परसेंट होता है कितना नहीं होता है। तो आज हम देखते हैं आरबीसी। ठीक, आज हमारा जो फोकस रहेगा मेन वो रहेगा आरबीसी के ऊपर। ठीक है, आरबीसी। आज हम प्लाज्मा के बारे में नहीं जानेंगे, क्योंकि प्लाज्मा के बारे में हम लोग ने पिछली जो प्रीवियस जो हमारे वीडियो लेक्चर है उसमें हमने देख लिए। तो आज हम देखेंगे आरबीसी। आरबीसी को बोलते हैं लाल रक्त कणिका बोल सकते हैं आप इसको, या लाल रुधिर कणिका, लाल रुधिर कणिका या कार्पस। ठीक है, कणिका, या इसको बोलते हैं रेड ब्लड कार्पस। ठीक है, या इसी को बोलते हैं बेटा रक्ताणु। क्या बोलते हैं? रक्ताणु, या इसी को बोलते हैं इरेथ्रोसाइट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसी को हम लोग? इरेथ्रोसाइट। तो आपको बातें समझ आ गई होगी। हम पढ़ रहे हैं आरबीसी। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? आरबीसी। और इसी को हम क्या बोलते हैं? आरबीसी को ही लाल रुधिर कणिका या रेड ब्लड कार्पल्स है ना, या इसी को बोलते हैं रक्ताणु, या बोलते हैं इसको इरेथ्रोसाइट। ठीक है, चलेगा। तो आज हम इस आरबीसी के बारे में जानेंगे एक्चुअल में होती क्या है, इसकी क्वांटिटी कितनी होती है। देखो, इरेथ्रोसाइट है ना, आरबीसी। तो सबसे पहला पॉइंट देखो बेटा, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? जो आरबीसी होता है ये समथिंग 50 लाख से 55 लाख, 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। कितनी होती है बेटा? 50 से 55 लाख इसकी जो संख्या होती है ना, इसकी जो संख्या होती है, यहाँ लिख दो ना पहले वाले में, संख्या। ठीक है, इसकी जो क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी वाली संख्या कितनी होती है? 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर। ठीक है, और यदि देखोगे आप लोग, यदि इसको आप लोग मिलियन में लोगे तो आपको पता है कि 10 लाख का क्या होता है? 1 मिलियन होता है। 10 लाख का 1 मिलियन, तो समथिंग यह कितने हो जाएगी? 5 से
5.5 लाख, सॉरी मिलियन है ना, मिलियन होगी। ठीक है, चलेगा। अब आपको बातें समझ आ गई होगी। चलिए, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा, इसकी जो क्वांटिटी होती है, इसकी जो संख्या होती है, कितनी होती है? 50 से 55 लाख प्रति मिलीमीटर या प्रति क्यूब मिलीमीटर बोल सकते हो, या इसी को बोल सकते हो आप लोग 5.5 मिलियन घन मिलीमीटर या क्यूब मिलीमीटर। ठीक है, चलेगा। अब इसका देखते हैं इसका जीवन काल। दूसरा पॉइंट क्या होता है इसका? जीवन काल। क्या आएगा? जीवन काल या लाइफ स्पेन, जिसका टाइम ड्यूरेशन रहता है कि कितने दिन तक रह सकता है। तो आप सीधा बोल दोगे 120 दिन। कितना बोलोगे? 120 डेज या 120 दिन। ठीक है, कितने दिन रहेगी ये? इसका जीवन काल कितने दिन का रहता है? 120 दिन का। सही है, चलेगा। अबे बनेगा कहां? तीसरा पॉइंट क्या बोलता है? तीसरा पॉइंट बोलता है इसका निर्माण स्थल। निर्माण स्थल मतलब मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होगी, बनेगी कहाँ, है ना? तो देखो अलग अलग है, जैसे भ्रूण है, बच्चा है ना? चलिए देखिए, जैसे यहां पर लिखा है भ्रूण। क्या लिखा है? भ्रूण। भ्रूण बोले तो एम्ब्रॉय, है ना? भ्रूण बोले तो एम्ब्रॉय। इनमें कहाँ होता है? तो आप बोलोगे एक तो लीवर में होगा या फिर प्लिया में होगा। लीवर या प्लिया में। ठीक है, प्लिया, या इसी को स्प्लीन भी बोलते हैं ना, स्प्लीन। स्प्लीन में। लीवर तो आपको पता ही, यकृत में। ठीक है, तो भ्रूण में, है ना, पॉइंट देखिएगा कि ब्लड का जो निर्माण है ना, ब्लड का निर्माण, इसका ब्लड का निर्माण जो होता है कहाँ होता है? निर्माण स्थल। तो आप क्या बोलोगे? भ्रूण में, लीवर में, और या फिर प्लिया में, या स्प्लीन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन एडल्ट में कहाँ होता है? एडल्ट में, एडल्ट बोले तो वयस्कों में। एडल्ट बोले तो वयस्कों में। वयस्क में जो होता है, ये होता है हमारे पास कहाँ पर? रेड बोन मेरो में। रेड बोन मेरो। ठीक है, मेरो। ये रेड बोन मेरो क्या होता है बेटा? इसको बोलते हैं लाल अस्थि मज्जा। ठीक है, लाल अस्थि मज्जा। तो बातें समझ आ गई होगी आपको। जो एडल्ट होता है ना, एडल्ट होता है, इसमें रेड बोन मेरो में बनता है, लाल लाल अस्थि मज्जा बोलते हैं इसको। एक प्रकार से क्या होता है, जो बोन्स होती है, हड्डियां होती है, उसमें जो जालीदार, जो इंटरनल इसके जो हड्डियों को जब तोड़ोगे तो उसमें एक जाली जाली संरचना होती है ना, उसी को क्या बोलते हैं? रेड बोन मेरो। और वहीं पर इसमें ब्लड का निर्माण होता है ना, एडल्ट में। जब रेड बोन मेरो का, सॉरी, रेड ब्लड का कहाँ निर्माण होगा? तो रेड बोन मेरो में। ठीक है, निर्माण स्थल भ्रूण में, लीवर या लिया में होगा, और एडल्ट में रेड बोन मेरो में होगा। ठीक है, जीवन काल इसका 120 डेज, इसकी संख्या इतनी है। ठीक है, और इसका विघटन कहाँ होगा? विघटन। ठीक है, ब्लड का विघटन मतलब रेड ब्लड का विघटन। विघटन स्थल, या इसी को बोलते हैं बूचड़ खाना। बूचड़ खाना। ठीक है, या इसी को बोलते हैं कब्रिस्तान। ठीक है, जहां पर इसका विघटन हो जाता है। तो आप मुझे बताओ कि रेड ब्लड कार्पल्स या आरबीसी का विघटन स्थल कहां पर है, या फिर बूचड़ खाना क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां पर समाप्त हो जाती है, कब्रिस्तान जहां पर मरते हैं, है ना, इसलिए उनको कब्रिस्तान भी बोलते हैं। तो बताइए आप लोग कि इसका जो विघटन स्थल कहाँ होता है? ठीक है, जब तक मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा।
देखिए इसका जो विघटन स्थल होता है या जहां पर ये नष्ट हो जाती, खत्म हो जाती है, उसको बोलते हैं स्प्लिया। क्या बोलते हैं इसको? प्लिया। या इसी को बोलते हैं स्प्लीन। क्या बोलेंगे इसको? स्प्लीन। ठीक है, आपको बातें समझ आ गई? इसका विघटन स्थल या बूचड़खाना बोलते हैं, या फिर कब्रिस्तान जो है उसको कहां बोलेंगे हम लोग? प्लिया या स्प्लीन को। ठीक है, चलिए आपने कभी कभी तिल्ली भी सुना होगा, तिल्ली भी बोल देते हैं इसको हम लोग कभी कभी, तिल्ली, है ना? नहीं बोल सकते आप लोग, चलेगा। अब इसका आकार, शेप, शेप बोले तो इसका आकार किस टाइप से होता है देख लीजिएगा। आकार, है ना? आरबीसी का आकार कैसा होता है या शेप कैसा होता है? देखिए शेप ये इस टाइप से होता है। ये एक प्रकार से देखोगे तो ये इस टाइप से दिखेगा आपको। ठीक है, ये एक प्रकार से आप देखे होंगे डंबल, है ना? और आपको पता है एक चीज, जब ये हम लोग ये गोली दर्पण लेते हैं, क्या लेते हैं? गोली दर्पण एक गोला लेता है, या गोली समझ लो आप लोग, गोला या गोली लेते हैं, तो इसको हम जैसे ही बीच से तोड़ते हैं, है ना? इस टाइप से अगर हम तोड़ेंगे बीच से, देख लीजिएगा, इसको जैसे तोड़ते हैं तो पॉलिश हमेशा किस साइड में की जाती है? राइट साइड में, है ना? राइट साइड में की जाती है पॉलिश हमेशा, ये इधर। तो आपको पता होगा जब प्रकाश की किरण इधर से आती है, प्रकाश की किरण हमेशा किधर से आएगी? लेफ्ट साइड में, ठीक है, आएगी। तो जो खोखला हुआ भाग दिखता है ये इसको बोलते हैं अवतल। क्या बोलेंगे इसको? अवतल या कॉनकेव। क्या बोलेंगे इसको? कॉनकेव, है ना? कॉनकेव। और जो इस टाइप से उथला हुआ भाग दिखता है इसको बोलते हैं उत्तल, या इसी को बोलते हैं कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कॉन्वेक्स। तो आपको बातें समझ आ गई? जिधर से प्रकाश आता है, ये सतह है, देखो ये खोखली है तो इसको अवतल बोलेंगे, और जो इधर वाला है ये क्या बोलेंगे? इसको उत्तल। ठीक है, तो जो हमारी ब्लड का जो आरबीसी का जो शेप होता है, आरबीसी का जो शेप होता है, आपको समझ आ गया होगा, इसको मिटा देता हूं ना। हाँ देखिए, आरबीसी का जो शेप होता है वो कैसा होता है? देखो ये डंबल दिखाई दे रहा होगा, आप लोगों ने डंबल उठाते हो, डंबल आकार तो है लेकिन ये डबल डिम्बल है? डबल डंबल आकार बोल सकते हो इसको, द्वि डंबल आकार, है ना? डंबल का आकार का। ठीक है, इसका शेप कैसा होता है बेटा? अवतल, है ना? अवतल बोल सकते हो, या द्वि अवतलाकार भी बोल सकते हो इसको, है ना? द्वि अवतलाकार, ठीक है, बाइकॉन्केव बोल सकते हो। ठीक है, और इसका जो साइज होता है ना, मतलब इसकी जो हाइट बोल सकते हो आप लोग, इसकी हाइट या लेंथ बोल सकते हो, लेंथ, लेंथ, इसकी जो लेंथ होती है बेटा ये समथिंग 6 से 8 माइक्रोमीटर के बीच में होती है, माइक्रोमीटर के बीच होती है। ठीक है, एक चीज बताऊं, ये माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है? माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -6। जब हम कोशिका का, है ना, जब भी हम कोशिका की अध्ययन करते हैं, मतलब उसको मेजर करते हैं तो हम इसी से करते हैं, माइक्रोमीटर, है ना? ये माइक्रोमीटर होता है 10 की पावर -6। ठीक है, तो आपको यहां तक मेरी बात समझ आई होगी। जो आरबीसी होता है, लाल रुधिर कणिका, इसको रेड ब्लड कॉर्पस बोलते हैं, और रक्ताणु या इरेथ्रोसाइट भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी जो संख्या होती है वो 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है, या फिर इसको मिलियन में बोलेंगे तो कितना? 5 से 5.5 मिलियन घन मिलीमीटर। ठीक है, जीवन काल बोलेंगे तो 120 डेज होता है इसका जीवन काल। ठीक है, और निर्माण स्थल कहाँ होता है? जो भ्रूण होता है, एम्ब्रॉय होता है। कौन होता है? एम्ब्रॉय। एम्ब्रॉय, एम्ब्रॉय में लीवर में होता है, या फिर प्लिया बोल सकते हो, ऐसे के स्प्लीन बोलते हैं। एडल्ट में, वयस्क में जो होता है रेड बोन मैरो में होता है, या लाल अस्थिमज्जा बोल सकते हो, लाल अस्थिमज्जा। ठीक है, इसका जो विघटन है, मतलब जो ये खराब होगी, कहाँ होगी? विघटन स्थल या बूचड़खाना खराब हो जाती है, जहाँ पे काटते हैं ना, मतलब खराब हो जाता है, या कब्रिस्तान।
कब्रिस्तान जहाँ पर मर जाने के बाद जाया जाता है, तो उसी को बोलते हैं प्लिया को, स्प्लीन तिल्ली। तो मैं यहाँ पर जाके ये क्या हो जाता है, आरबीसी डेथ हो जाती है। आकार बोलेंगे इसका तो द्वि अवतलाकार बोल सकते हो या द्वि डंबलाकार बोल सकते हो, डबल डंबलाकार बोल सकते हो इसको, डबल डंबलाकार। ठीक है, डबल डंबल। लेंथ जो होती है 6 से 6 टू 8 माइक्रोमीटर के बीच में होती है। माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -6 माइक्रोमीटर। ठीक है, इसको कोशिका की मेजरमेंट भी इसी से करते हैं हम लोग। तो आपको यहाँ तक मेरी बातें समझ आई होगी, और मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, चलिए। चलिए आगे और देखते हैं हम किसके बारे में, आरबीसी के बारे में। एक क्वेश्चन और बनता है, जो स्तनधारी होते हैं, मतलब जो स्तनधारी जीव होते हैं, स्तनधारी जो जीव होते हैं, जो मैमल्स होते हैं, है ना, जीव होते हैं, इनकी जो आरबीसी होती है, मतलब इनके जो आरबीसी होते हैं स्तनधारियों धारी जीवों की आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित रहता है। क्या रहता है, या absent रहता है। ठीक है, क्या बोल रहा है बेटा कि स्तनधारी का जो जीव होता है, जैसे कि हम लोग अभी मानव है ना, मानव हम लोग क्या में आते हैं, स्तनधारी में आते हैं। कुत्ते बिल्ली जो भी है, ये जो जीव है जो स्तनधारी, मतलब जो दूध पिला सकते हैं अपने बच्चों को ना, तो ऐसे जो जीव होते हैं उनकी जो ब्लड रहते हैं, है ना, जैसे कि हमारे ब्लड है, जो ब्लड में है केंद्रक एब्सेंट रहता है। तो फिर सर जी आप हमको ये क्यों बता रहे हैं एब्सेंट रहता है, तो प्रेजेंट किस में रहता है? हाँ, प्रेजेंट किस में रहता है बताता हूँ आप लोगों को। जैसे कि आप लोगों ने सुने होंगे उभयचर, मेंढक, है, जैसे कि आपने सुने होंगे ऊंट। चलो जैसे यहाँ पर ऊंट है, ऊंट है ना, ऊंट बोलो या लामा, ऊंट और लामा। ठीक है, ऊंट और लामा। ठीक है, इन दोनों में क्या रहता है बेटा, प्रेजेंट रहता है। प्रेजेंट मतलब कि इनकी जो आरबीसी में केंद्रक क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। क्या रहता है बेटा, प्रेजेंट रहता है। क्या मेरी बात समझ आई क्या? ठीक है, जो ऊंट है और लामा है, इनकी जो ब्लड है मतलब आरबीसी है, इनमें प्रेजेंट रहता है। क्या, आरबीसी में केंद्रक प्रेजेंट रहता है। ठीक है, दूसरी चीज और किसी में रहता है कि सर जी? हाँ बिल्कुल, और एक चीज है, जैसे कि तुम्हारे पास है मेंढक। मेंढक की जो आरबीसी होता है ना, मेंढक की भी जो आरबीसी होता है, आरबीसी में क्या केंद्रक प्रेजेंट रहता है, केंद्रक उपस्थित रहता है ना, उपस्थित रहता है। चलिए आगे, एम्फोबिया है ना, इसको हम एम्फोबिया में भी ले सकते हो। चलिए एम्फोबिया बोल सकते हैं इसको, एम्फोबिया उभयचर है ना, इसको उभयचर बोलते हैं ना, मेंढक को क्या बोलते हैं, उभयचर। उभयचर क्यों बोलते हैं आपको पता है क्या? उभयचर मेंढक को इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सब जगह सर्वाइव कर लेता है। मतलब जिस प्रकार से ये वायु की आवश्यकता रहती है, मतलब कभी कभी ये देखो जब ये छोटा रहता है, टेटपोल अवस्था में रहता है, तब ये पानी के अंदर रहता है तो ये गलफड़े से भी सांस ले सकता है। जैसे मिट्टी के अंदर रहता है त्वचा से ले लेता है ना, पानी के अंदर है तो गलफड़े से ले लेगा, लेकिन जैसे ही बाहर आता है तो वो अपने लंग्स से भी ले लेता है। मतलब ये तीनों तरीके से अपना श्वसन कंप्लीट कर लेता है, रिस्पिरेशन कंप्लीट कर लेता है, इसलिए इसको बोलते हैं उभयचर। समझ आ गया? तो उभयचर मतलब मेंढक की जो भी आरबीसी है ना, मेंढक बोले तो फ्रॉग। ठीक है, ये फ्रॉग में भी क्या रहता है बेटा, इसकी भी जो आरबीसी रहता है, आरबीसी में केंद्रक उपस्थित रहता है।
चलो यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई। अब देखिएगा और चीजें हैं कि सबसे बड़ी आरबीसी किस में होती है। चलो इसको मिटाता हूँ और फिर आगे बताता हूँ, है ना। चलिए चलेगा। देखिए सबसे बड़ी आरबीसी, सबसे बड़ी जो आरबीसी होती है, सबसे बड़ी आरबीसी, है ना, ये किस में होती है? तो आप बोलोगे एम्फियोमा उभयचर में, है ना। उभयचर में, ठीक है। सबसे बड़ी आरबीसी किसमें होती है? तो आप बोलोगे एम्फियोमा उभयचर में, ठीक है। फिर बोलोगे आप सबसे छोटी किसमें होती है? सेकंड पॉइंट, सबसे छोटी आरबीसी किसमें होती है? किस जीव में होती है, ऐसा बोल सकते हो ना। सबसे छोटी आरबीसी किस जीव की होती है? तो आप बोलोगे जीव भी याद रखो ना, जीव, है ना। तो बस सबसे बड़ी आरबीसी किस जीव की होती है? तो आप बोलोगे एम्फियोमा उभयचर की। सबसे छोटी आरबीसी किसकी होती है? तो आप बोलोगे कस्तूरी हिरण। किसकी बोलोगे? कस्तूरी हिरण, ठीक है, कस्तूरी हिरण। कस्तूरी हिरण की आरबीसी जो होती है सबसे छोटी होती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में स्तनधारियों में, स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी, तो आप बोलोगे हाथी में, एलिफेंट में, ठीक है, ठीक है। सबसे बड़ी एलिफेंट या फिर एलिफेंट, ठीक है। क्या बताना चाह रहा हूं बेटा कि आरबीसी किस जीव में सबसे बड़ी होती है? तो आप बोलोगे सबसे बड़ी आरबीसी होती है एम्फियोमा उभयचर में। सेकेंडली बात कि सबसे छोटी आरबीसी किसमें होती है? तो आप बोलोगे कस्तूरी हिरण में। और स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? तो आप बोलोगे हाथी में, ठीक है। यहां तक मेरी बातें समझ आई होगी। अब मैं और आगे बढ़ता हूं। चलिए चलिए, तो आपको बताना है कि आरबीसी का रंग, आरबीसी का रंग या कलर कैसा होता है? लाल होता है, रेड होता है, ठीक है। क्यों होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है। कार्य क्या होगा इसका? आरबीसी का ऑक्सीजन को लाना या ले जाना, हीमोग्लोबिन रहती है तो ऑक्सीजन को लाना और या अन्य गैसों को लाने और ले जाने का काम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, तो आरबीसी का रंग कैसा होता है? लाल, हीमोग्लोबिन की वजह से। कार्य इसका ऑक्सीजन को लाना और ले जाना। और कुछ पॉइंट बचा होगा? हाँ देखो, ऊंचाई पर जाने पर, ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी बढ़ जाती है, आरबीसी बढ़ जाती है, ये बढ़ने का चिन्ह है ना। क्यों बढ़ती है? और सोते समय, सोते समय आरबीसी घट जाती है, आरबीसी घट जाती है, ऐसा लिख देना, ठीक है। समथिंग 5% समथिंग घट जाती है और समथिंग 30% बढ़ जाती है, ठीक है। आगे, हाँ, जब पीलिया होता है, क्या होता है? पीलिया, तो हमारा शरीर पूरा पूरा क्या होने लग जाता है? पीला होने लग जाता है। तब भी आरबीसी क्या होने लग जाती है? घट जाती है ना। आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है? घट जाती है। एक्चुअली पीलिया क्या होता है हम आपको बाद में बताएंगे किस टाइप से पानी होता है। तो हम ये डाइजेशन में बताएंगे कि पीला ही कलर क्या होता है, बिलिरुबिन क्या होता है, बिलिरुबिन क्या होता है, ये हम हमको डाइजेशन वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ाएंगे कि ये पीलिया का क्या कारण है
और ये आरबीसी इसमें क्या होने लग जाती है, घट जाती है। ठीक है, चलिए अब एक चीज बता दूं, थोड़ा सा यहाँ यहीं पर बता देता हूं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, यदि आरबीसी को आसुत जल में, शुद्ध जल में, डिस्टिल वाटर में, जल में रखने पर, है ना, रखने पर फूल कर फट जाती है भाई साहब, क्या हो जाएगी, फूल कर फट जाती है। ठीक है, चलिए, है ना। दूसरा पॉइंट कि आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है, आरबीसी की कमी से रोग, या आरबीसी की कमी को क्या बोलते हैं, ना, क्या बोलते हैं, देखो अधिकता को तो बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया, है ना, या इरेथ्रोसाइटोसिस बोल सकते हैं इसको, है ना। अधिकता को क्या बोलेंगे आरबीसी की, पॉलीसाइथीमिया, और कमी को बोलते हैं एनीमिया। ठीक है, आरबीसी की कमी को क्या बोलते हैं, हम लोग पढ़े होंगे आप लोगों ने, एनीमिया, एनीमिया, या इसी को बोलते हैं रक्त अल्पता, रक्ताल्पता, है ना। ठीक है, या एनीमिया, रक्त अल्पता या फिर एनीमिया। ठीक है, तो जो एनीमिया होता है, मतलब आरबीसी की जो कमी होती है, मतलब एनीमिया जो होता है, ये क्या होता है जनरली, इसमें एक तो हीमोग्लोबिन की कमी होने लग जाती है, या फिर आयरन, मतलब आयरन तो है इनमें। तो आप लोग देखे होंगे जब भी हम पहले स्कूल में जाते थे तो हमको प्रॉपर पोषण नहीं मिल पाता था, न्यूट्रिशन, जैसे फल फ्रूट, जैसे तुम्हारे पास अनार हो गया, जैसे तुम्हारे पास एप्पल हो गया, है ना, इनमें एप्पल हो गया, जाम हो गया, इनमें जनरली क्या रहता है, आयरन रहता है। आयरन स्ट्रांग बनाता है शरीर को, है ना, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसे तो लिमिट में रहना चाहिए। तो देखिएगा, तो एनीमिया की कमी के लिए हमको एक छोटे छोटे पिल्स दिया करते थे, वो रेड कलर के, उसमें वो कौन से बोलते थे, ये आयरन के टेबलेट, इसको जरूर खाता, हम बहुत खाते थे इसको, है ना, स्कूलों में पहले हमारा मध्याह्न भोजन, सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे हम लोग, तो हमको पता था कि जैसे जनरली हमारी पोषण प्रॉपर नहीं मिल पाता था, तो हमको वो खाने के बाद या खाने से पहले हमको क्या दिया जाता था, एक एनीमिया की कम करने के लिए एक टेबलेट दिया करते थे, जिसको बोलते थे हम लोग आयरन की टेबलेट दिया करते थे वो लोग, है ना। इसको रक्त अल्पता भी बोल सकते हैं या रक्तता भी बोल सकते हो, है ना। चलो, तो ये किस कारण से होता है, हीमोग्लोबिन या आयरन की वजह से, मतलब हीमोग्लोबिन ही रहता है, मतलब हीमोग्लोबिन में ही आयरन रहता है, आयरन की कमी से होता है, इसकी दूरी आयरन की कमी कारण देखने को मिलता है जनरली। दूसरी चीज, आरबीसी की अधिकता से भी रोग होता है, कमी से तो होता ही नहीं। आप लोग को देखे होंगे कि ब्लड जितना, मतलब एक एवरेज में रहना चाहिए कोई भी चीज, यदि कम रहता है तो भी दिक्कत होती है, ज्यादा रहता है तो दिक्कत होती है। ज्यादा रहने से क्या होता है कि हमारे नस एकदम से उतना प्रेशर के साथ जब ब्लड नहीं बह पाता, या फिर उतना वो स्पीड से नहीं बह पाता है, कम रहेगा तो स्पीड से बहेगा, तो इससे हाइपोटेंशन हो जाएगा। कम रहेगा तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेंशन, अधिक रहेगा तो हाइपरटेंशन। तो मतलब देखिएगा, ब्लड की अधिकता से भी दिक्कत होती है और कमी से भी दिक्कत होती है, तो हमको दोनों को मैनेज करके रखना पड़ता है कि एवरेज में रहना चाहिए ब्लड, है ना। जैसे 14 से 16 ग्राम समथिंग ब्लड रहना चाहिए बोलते हैं, उससे ज्यादा हो जाता है तो ब्लड की अधिकता हो जाती है। तो ब्लड अधिक भी होना चाहिए और कम भी नहीं, तो बराबर रहना चाहिए, है ना। तो आरबीसी की अधिकता, आरबीसी की अधिकता से क्या होता है बेटा, आरबीसी की अधिकता से बोलते हैं इसको पॉलीसाइथीमिया। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पॉलीसाइथीमिया। लिख देते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, अच्छे से लिखता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, पॉलीसाइथीमिया। तो रुधिर या रक्त की अधिकता से कौन सा रोग होगा, तब बोलोगे पॉलीसाइथीमिया, मतलब पॉली का मतलब होता है अधिक, है ना, साइथीमिया इरेथ्रोसाइट सुनोगे आप लोगों ने। तो ब्लड आरबीसी की अधिकता से क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पॉलीसाइथीमिया हो जाएगा, और कमी से क्या हो जाएगा, एनीमिया या रक्त अल्पता। ठीक है, चलिए अब मैं थोड़ा सा आगे की बात जानकारी देता हूँ, थोड़ा सा और बता देता हूँ। ठीक है, जैसे आप लोग बोल रहे हो कि आरबीसी का रंग लाल क्यों होता है, आप बोलोगे हीमोग्लोबिन की वजह से। आप लोग कहेंगे इसका कार्य क्या था, ऑक्सीजन। देखो हीमोग्लोबिन में क्या रहता है, जनरली आयरन रहता है, आपको पता है,
और आयरन का कलर कैसा होता है, लाल या ब्राउन भूरा कलर का होता है। आपने देखे होंगे जब भी हम एप्पल काटते हैं, एप्पल जैसे ही काटेंगे उधर रखते तो वो देखना ऑक्सीजन से क्रिया करके लाल दिखने लग जाता है। तो ब्लड का भी काम यही है। जैसे देखो ब्लड जब हमारे शरीर में रहता है तो एक प्रकार से देखो कभी कभी नीला भी दिखता है क्योंकि अशुद्ध रक्त रहता है या काला कलर का दिखाई देता है। देखो छोटे छोटे जो नशे में जो रहता है वो नीला या काला कलर का रहता है, लेकिन जैसे ही वो शरीर से बाहर होता है वो रेड ही दिखता है। क्यों? क्योंकि वो ब्लड जैसे ही रहा तो वो तो डीऑक्सीनेट रहता है, मतलब कि वो उसमें CO2 या कार्बन मोनोऑक्साइड मिला हुआ रहता है, मतलब कि अशुद्ध रहता है। लेकिन जैसे ही शरीर से बाहर होता है ना तो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीजन के संपर्क में आने से फिर से लाल हो जाता है। तो बात समझ आ रही होगी, ठीक है। तो ये आयरन की वजह से होता है। तो ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी कैसी बढ़ जाती है भाई साहब? अरे एक चीज बताइए, जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे तो ऑक्सीजन का दबाव धीरे धीरे कम होने लग जाएगा, है ना। ऑक्सीजन नीचे में जा रहा है, आपको ऐसा लगेगा कि ऊपर में जा रहा है, नहीं, ऑक्सीजन ऊपर में कम है, ऑक्सीजन नीचे में अधिक है। जैसे ही ऊपर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन की कमी होने लग जाएगी, ऑक्सीजन की कमी होने लग जाएगी तो आरबीसी की संख्या बढ़ने लग जाएगी। किस कारण से? ताकि ऑक्सीजन की पूर्ति हो सके, ठीक है। लेकिन सोते समय क्या हो जाता है, वो आराम रेस्ट वाले पॉइंट में चले जाता है, तो धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, सोते समय में उसकी आरबीसी इतना ऑक्सीजन की जितनी जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब उतना नहीं, मतलब ऑर्गन पूरे देखो देखो पहली बात एक चीज समझो, जैसे हम सो रहे हैं, अब सो रहे तो क्या हमारे उतने ऑर्गन एक्टिविटीज नहीं करते हैं, जैसे हमारे नॉर्मल एकदम शांत हो जाता है एकदम से। अब वो जब काम नहीं करेंगे तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी मतलब ग्लूकोज नहीं टूटेगा, ग्लूकोज नहीं टूटेगा तो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ऑक्सीजन की जरूरत उतनी नहीं पड़ेगी मतलब ब्लड उतनी ऑक्सीजन नहीं लाएगा, तो सोते समय जो आरबीसी है इसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, ठीक है। पीलिया, पीलिया क्यों हो जाता है बेटा? क्योंकि इसका जो पहली बात जो ब्लड होता है इसमें जनरली क्या होता है, आपने देखे होंगे प्लाज्मा होता है और ये सब रुधिर कणिका होता है। तो ये जो पीलिया होता है इसमें आरबीसी तो लाल कलर देता है और इसका कलर कैसा होता है, थोड़ा हल्का पीला। तो धीरे धीरे आरबीसी यदि कम होने लग जाएगी तो इसका पीला रंग दिखने लग जाएगा, है ना। और ये बिलीरुबिन बिलीरुबिन बाद में बताएंगे हम इसके बारे में, डाइजेशन के बारे में, है ना। आगे आप समझेंगे हम किस टाइप से ये पीलिया भी होता है ना। चलिए, तो आरबीसी की आशुद्ध जल में, जैसे शुद्ध जल में जब इसको रखेंगे, डिस्टिल वाटर में जब रखेंगे तो फूल फट जाती है बस, है ना। आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग होता है या रक्त अल्पता या रक्तता भी बोलते हैं इसको, है ना। ये हीमोग्लोबिन और आयरन की वजह से होता है। आरबीसी की अधिकता से पॉलीसाइथीमिया हो, कौन सा रोग हो जाता है? पॉली का मतलब होता है बहुत, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, अब जो आरबीसी का जो संख्या मापते हैं, है ना, आरबीसी की संख्या जो मापते हैं, संख्या मापने वाले मीटर को, वाले मीटर क्या बोलते हैं इसको? बोलो। आरबीसी के आरबीसी के आरबीसी की संख्या मापने वाले मीटर को क्या बोलते हैं बेटा? हीमोसाइटोमीटर। क्या बोलते हैं इसको? हीमोसाइटोमीटर। याद रहेगा, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? हीमोसाइटोमीटर, ठीक है। आरबीसी की जो संख्या नाम मापते हैं या क्वांटिटी मेजर करते हैं, वो जो इक्विपमेंट है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हीमोसाइटोमीटर, है ना। देखो कभी कभी क्या होता है, जो जहां पर लोहे की खदानों में जो कुछ मजदूर जो कार्य करते हैं या फिर कोई कोई ऐसी जाति होती है, जैसे एक अफ्रीका में एक बांदू प्रजाति है। अफ्रीका में कौन सी प्रजाति है? एक बांदू। अफ्रीका में एक बांदू प्रजाति है, कौन सी है? बांदू प्रजाति, है ना। ये क्या काम करती है? लोहे के पात्र में शराब पीती है ना। लोहे के पात्र में क्या पीती है? शराब का सेवन करते हैं लोग, का सेवन करते हैं।
अब ये अधिक मात्रा में उस लोहे की मात्रा में सेवन करने की वजह से वो जो पात्र के जो कण होते हैं लोहे के, वो धीरे धीरे से उनके शरीर में बढ़ने लग जाता है ना। तो इसको बोलते हैं लोहमयता। इस रोग को बोलते हैं हम लोग लोहमयता, है ना। इस रोग को क्या बोलते हैं हम लोग, या सेरोसिस बोलते हैं इसको, सेडेरोसिस, है ना। लोहमयता, लोहमयता या सेडोरोसिस। ठीक है, तो आपको बातें समझ आ गई। आरबीसी की संख्या जो मापने वाला जो मीटर होता है या यंत्र होता है उसको बोलते हैं हीमोसाइटोमीटर, है ना। या यंत्र बोल दो, यंत्र बोल दो इसको, यंत्र क्या होगा, हीमोसाइटोमीटर। और अफ्रीका के जो बांधु प्रजाति के जो लोग हैं या फिर जो खदानों में जो काम करते हैं, खदानों में जो मजदूर, है ना, कार्य करते हैं, तो उनमें कुछ लोहे के, है ना, कुछ कण धीरे धीरे उनके अंदर में जाने लग जाते हैं, उनके शरीर में रहने लग जाते हैं या फिर होते हैं, अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं। तो इस रोग को हम बोलते हैं लोहमयता, ठीक है, या सेडेरोसिस। इस रोग को क्या बोलेंगे हम लोग, सेडेरोसिस। ठीक है, चलेगा। यहां तक आपकी बातें थी, और कुछ है देख लेता हूं थोड़ा बहुत। चलिए, तो आरबीसी के बारे में इतनी ही जानकारी थी, और आरबीसी के बारे में यदि आप लोग को और जानना है तो आप हमसे कमेंट में और पूछ सकते हो कि क्या है ना, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। और आप लोग को हमारा वीडियो यदि पसंद आता है, हम छोटे लेवल से अभी थोड़ा सा उठा रहे हैं, अभी हम लोग बस डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन हम कोशिश जरूर कर रहे हैं कि थोड़ा अच्छे से अच्छे कंटेंट मिल जाए। उस टाइप से हमारा लाइट सेटअप नहीं है, तो कहीं कहीं आप लोग को स्पॉट भी देखने को मिलता है, वाइट स्पॉट, लेकिन हम धीरे धीरे से इसमें इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं। और हमारा भी थोड़ा बजट कम है, यदि आप हमारे को फाइनेंशियल भी थोड़ी हेल्प करना चाहते हो तो आप कर सकते हो इसी नंबर पे, ठीक है। और यदि आप लोग को हमारा कंटेंट यदि अच्छा लग रहा हो तो इसके आप प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, लिख लिख के जब वीडियो देखते जाइए और लिखते जाइए, पोस्ट करते जाइए और देखते जाइए। आपको मैं गारंटी देता हूँ कि जितना मैं वीडियो पढ़ा रहा हूँ, इससे एक क्वेश्चन भी बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इस पर ज़्यादा मेहनत है और अच्छा कंटेंट है। अगर आप कंटेंट की थोड़ी सी समझते हो कंटेंट क्या चीज़ है, तो आप इस चीज़ों को देखिए और प्रॉपर इसको राइट करिए, और आप फिर इसके बाद टेस्ट लगा के देखिए कि हमारे से क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ आरबीसी तक पढ़े हैं, फिर हम डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे, प्लेटलेट्स पढ़ेंगे, और उसके बारे में और अन्य चीज़ें जानेंगे, फिर ब्लड ग्रुप्स के बारे में जानेंगे, तो थोड़ा और चलेगा हमारी लेंथ क्लास, ठीक है। चलिए, थैंक यू।